हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यूनिट 3 देखेंगे, सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फायरवॉल विद एडवांटेज एंड लिमिटेशन। आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या होता है, इसके कुछ फायदे एवं नुकसान तथा इसके कुछ रुकावटें, कहां तक ये सीमित है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फायरवॉल आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजेस। ठीक है, मतलब अर्थ समझिए, फायरवॉल आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड, मतलब कि फायरवॉल फ्रीक्वेंटली यानी रोकता है, प्रिवेंट यानी रोकता है, फ्रीक्वेंटली यानी कि एक फ्रीक्वेंस के द्वारा अनऑथराइज्ड इंटरनेट, मतलब कि फायरवॉल एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से इंटरनेट पर आने वाले वायरस को रोकता है। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजेज, मान लीजिए हम लोग कोई इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उस पे वायरस आ जाते हैं, तो उस वायरस आ जाते हैं ना, तो उस वायरस इंटरनेट पर वायरस ना आए, इसकी सुरक्षा कौन करता है? फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजेज। फिर क्या है? फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट, फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वह कनेक्ट होता है टू द इंटरनेट, जो प्राइवेट नेटवर्क होता है वह कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है? इंटरनेट से कनेक्ट होता है। प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वह इंटरनेट से कनेक्ट होता है, स्पेशली इंटरनेट। ठीक है, उसके आगे क्या? ऑल मैसेज इंटरिंग टू इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल। फिर देख इसका अर्थ समझते हैं, ऑल मैसेज इंटरिंग टू इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल। जितने भी मैसेज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैसेज होते हैं वह फायरवॉल से गुजर कर ही जाते हैं, फायरवॉल से गुजर कर जाते हैं। वही इसमें लिखा है, ऑल मैसेज इंटरिंग टू द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल। जितने भी मैसेज जाते हैं सब फायरवॉल से गुजर के जाते हैं। ठीक है, जिससे फायरवॉल से चेक करता है, प्रत्येक मैसेज को वह चेक करता है। उसके बाद विच एग्जामिनेशन ईच मैसेज एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब समझिए कि यहाँ क्या है, ईच मैसेज एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड, मतलब कि कुछ मैसेज, मान लीजिए फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपने घर पे एक दीवार बनवाया, ठीक है, तो वह दीवार क्या करता है, आपके घर को चारों तरफ से सुरक्षित बाउंड्री, अगर आपने अपने घर की बाउंड्री बनवा दी है तो वह क्या करता है, वह चारों तरफ से आपके घर की सुरक्षा करता है। तो फायरवॉल भी क्या होता है, फायरवॉल भी ऐसे ही होता है। यह इंटरनेट की चारों तरफ से एक बाउंड्री होती है जो कि आने वाले सभी रुकावटों को रोकता है तथा मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह भी काम करता है। कि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई आता है तो सिक्योरिटी गार्ड पहले उसको चेक करता है, चेक करने के बाद से वेरीफाई करता है, हाँ यह सही है, तब जाके आपके अपने घर में आपको आने देता है। ठीक है, वैसे ही फायरवॉल भी है, या पहले मैसेज को चेक करता है, प्रथम से ध्यान दीजिएगा, टू पास थ्रू द फायरवॉल विच ईच मैसेज वह चेक करता है तथा जो उस मैसेज को सही पाता है उसे फॉरवर्ड मतलब आगे भेज देता है, तथा जिस मैसेज को वह गलत पाता है उस मैसेज को ब्लॉक दोज डेट उसे ब्लॉक कर देता है, उसे नहीं जाने देता। देन डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वह उसका मतलब एक सिक्योरिटी क्राइटेरिया है, उसके अंदर यह आता है कि वह केवल जो मैसेजेस सही होते हैं वही आप तक पहुंचाएगा, जो मैसेजेस वायरस से भरे होते हैं वो मैसेज उसे ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने का काम कौन करता है? फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल एक दीवार की तरह होता है जो आपको सही मैसेज ही देता है, गलत मैसेजेस को वह ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? A firewall defines a signal choke point। फायरवॉल जो होता है उसे हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं?
एक सिंगल चोक पॉइंट, एक सिंगल यानी कि एक ही चोक पॉइंट से हम इसे डिफाइन कर, फायरवॉल को हम लोग एक ही चोक पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। इसका अर्थ समझिए, फायरवॉल को हम लोग एक ही चोक पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्या है, दैट कीप्स अनऑथराइज्ड यूजर आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड नेटवर्क, वह अनऑथराइज्ड यूजर्स आउट ऑफ द प्रोटेक्ट नेटवर्क, मतलब कि वह रखता है, वह एक चोक पॉइंट क्या करता है, वह चोक पॉइंट अनऑथराइज्ड यूजर, मतलब कि जो असामान्य यूजर होते हैं, जो बिना काम के लोग होते हैं, जो बिना काम के मैसेज करते हैं, वह उससे प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क, उस आपके नेटवर्क को। कुछ लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जो हैकर्स लोग होते हैं, हैकरों से आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है कौन, ये सिंगल चोक पॉइंट। कौन क्या करता है, प्रोटेक्ट नेटवर्क, ठीक है, प्रोटेक्ट नेटवर्क आपको उन लोगों से, हैकर लोगों से दूर रखता है तथा आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है vulnerable service from entering or leaving the network and providing protection, ठीक है। फिर क्या है, vulnerable service from entering or leaving the network and providing protection, जैसे जो इंटरनेट होता है उसकी सर्विस को प्रोवाइड करता है, और तथा इंटरनिंग और लीविंग मतलब उसे छोड़ देता है, नेटवर्क को छोड़ देता है, एंड प्रोवाइडिंग जो मतलब गलत नेटवर्क, मतलब आपके नेटवर्क में अगर कोई गलत मैसेज आ जाता है तो उसको वह वहीं छोड़ देता है, तथा एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, तथा उसे आपके नेटवर्क को, जैसे मान लीजिए कोई हैकर है आपके मोबाइल को हैक करना चाहता है, तो जैसे ही आप पे कोई ओटीपी आई तो यह जो होता है फायरवॉल जो होता है वह आपके मतलब कि मोबाइल के नेटवर्क को तुरंत सुरक्षा प्रदान कर देता है, तथा जो ओटीपी है उसको ब्लॉक कर देगा, तथा आपको एक आपके नेटवर्क को प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है नेटवर्क को, ठीक है, फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ आईपी शूटिंग एंड रूटिंग अटैक्स, मतलब यहाँ कुछ प्रकार दिए गए हैं कि ये प्रकार होते हैं अटैक के। मान लीजिए ये कि आईपी स्पूफिंग एंड राउटिंग अटैक्स, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, आईपी स्पूफिंग एंड राउटिंग अटैक्स को वह मान लीजिए दो प्रकार के वायरसेज हैं। इन वायरसेज क्या नाम है, पहला आईपी स्पूफिंग एंड राउटिंग अटैक्स, यह दो प्रकार के वायरसों से आपके नेटवर्क की सुरक्षा करता है। कौन सुरक्षा करता है, फायरवॉल, ठीक है। आगे चलते हैं, ए फायरवॉल प्रोवाइड्स ए लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है। ए फायरवॉल क्या करता है, प्रोवाइड ए लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड, फायरवॉल क्या करता है, एक लोकेशन पर प्रोवाइडिंग ए लोकेशन, एक लोकेशन को देता है फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी, मतलब कि जिससे वह सुरक्षा कर सके। मान लीजिए फायरवॉल एक लोकेशन देता है आपको, जिससे वह मतलब फायरवॉल मान लीजिए एक लोकेशन पे रहता है, जैसे आपके घर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो मेन गेट जो आपका होता है उस पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जिससे ही लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फायरवॉल भी एक स्थान पे रहता है जिससे मॉनिटरिंग सिक्योरिटी, जिससे वह सिक्योरिटी को मॉनिटर मतलब कि अच्छे से देख सके कि सुरक्षा सही से हो रही है कि नहीं, कोई गलत व्यक्ति अंदर आ तो नहीं रहा है, या कोई गलत मैसेज मतलब मोबाइल में या नेटवर्क में जा तो नहीं रहा है, वही सुरक्षा करता है। रिलेटेड इवेंट्स में फिर क्या है, ऑडियंस एंड अलार्म कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन द फायरवॉल सिस्टम। फायरवॉल सिस्टम के अंदर क्या आते हैं, आइडियट्स आते हैं एंड अलार्म। आइडियट्स एंड अलार्म जो होते हैं वह इम्प्लीमेंट माने उसके अंदर आते हैं फायरवॉल सिस्टम। फायरवॉल सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं जिससे वह सुरक्षा करता है, पहला है आइडियट्स, दूसरा है अलार्म। नेक्स्ट है ए फायरवॉल कैन सर्व एज द प्लेटफॉर्म फॉर आईपी सिक्योरिटी। जो फायरवॉल होता है वह सर्व करता है एज द प्लेटफॉर्म फॉर द आईपी सिक्योरिटी।
जो फायरवॉल होता है वो कहाँ रहता है, उसका मेन लोकेशन क्या होता है, आईपी सिक्योरिटी, वो आईपी सिक्योरिटी के अंदर आता है। ध्यान दीजिए, फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल की असल लोकेशन क्या है, आईपी सिक्योरिटी। अगर कोई पूछे फायरवॉल किसके अंतर्गत आता है, आईपी सिक्योरिटी। अगर आपके अंदर कोई पूछ ले कि कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी सिस्टम में फायरवॉल कहाँ पाया जाता है, आईपी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आईपी सिक्योरिटी। फिर इसकी लिमिटेशन को देखते हैं या डिसएडवांटेज को देखते हैं। द फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक्स दैट बाईपास द फायरवॉल। मतलब कि फायरवॉल जो होता है, अगर मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड, आपके घर जो सिक्योरिटी गार्ड उसी पे अटैक होने लगे तो वह सुरक्षा आपके घर को नहीं प्रदान कर पाएगा सिक्योरिटी गार्ड। तो वैसे ही है कि द फायरवॉल कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेन अटैक्स द बाईपास द फायरवॉल। मतलब अगर फायरवॉल पर ही अटैक होने लगे तो आपके मोबाइल की नेटवर्क को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इंटरनल सिस्टम में हैव डायल आउट capability to come, the firewall cannot protect against the transfer or virus in the visited program or files। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल सिस्टम में क्या होता है, हैव डायल आउट कैपेबिलिटी टू कम, द फायरवॉल कैन नॉट फायरवॉल प्रोटेक्ट नहीं करता अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ वायरसेस इन फिटेड प्रोग्राम और फाइल्स। मतलब कि यदि आपके प्रोग्राम या फाइल में आप ऐसे प्रोग्राम या फाइल को पहले से फायरवॉल के से पहले ही अगर आपने मान लीजिए किसी वायरस किसी फाइल में या किसी प्रोग्राम में आपका वायरस आ गया है तो वह तब सुरक्षा नहीं करता। मान लीजिए अगर आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड रखने से पहले ही कोई चोर अंदर आ गया तो आपके सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर पाता ना। उसी प्रकार यदि आपने फायरवॉल को एक्टिव किया है तो उससे पहले ही यदि आपने कोई ऑडियो वीडियो या कोई फाइल या कोई पीडीएफ में वायरस को ला दिया है तो फायरवॉल उसकी सुरक्षा नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर इज ए क्या है, क्रिप्टोग्राफी मेथड। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफी मेथड होता है या तरीका होता है जिससे यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिक एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, यह एक वेरीफाई होता है। जैसा कि हमने बताया था कि यह मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर यह एक ऐसा सिग्नेचर होता है जो कि डिजिटली किया जाता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए कि यह प्रोडक्ट ओरिजिनल ही है तो उस पर एक सिग्नेचर किए जाते हैं जो कि डिजिटली फॉर्म में होता है। इसी को हम लोग डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर इज ए क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिक एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए या कि यह जो हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी हम लोग इंफॉर्मेशन दे रही है कि वह सही है या गलत है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, टू ऑथेंटिक और वेरीफाई टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। लाइक डॉक्यूमेंट और मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। जैसे कि डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं, जीमेल हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, तथा कुछ प्रोडक्ट होता सकते हैं या कुछ कंपनी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, सब में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ए हैंड रिटन सिग्नेचर। ध्यान दीजिएगा, जो हैंड, मान लीजिए आपने हैंड रिटन सिग्नेचर यहाँ पे कुछ ऐसे मान लो ऐसे कर दिया तो इसको हम लोग जब हम लोग इस सिग्नेचर को हम लोग डिजिटली फॉर्म में करते हैं, मान लें हम लोग इसको मोबाइल से खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, उसको डिजिटल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, इसको हम उसके बाद हम लोग इसको डिजिटल फॉर्म में लाएंगे और तथा इसको मतलब जो डिजिटल फॉर्म में हम लाए हैं इसकी फोटो हम लोग ले जा करके ओरिजिनल प्रोडक्ट में लगा देंगे। तो जो ये प्रोसेस होता है यही प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में हैंड रिटन सिग्नेचर
ऑफ ए हैंड रिटन सिग्नेचर। जो हैंड रिटन सिग्नेचर मतलब हर एक प्रोडक्ट पे तो आप हैंड रिटन सिग्नेचर कर नहीं सकते, इसके लिए एक उपाय सोचा गया, डिजिटल सिग्नेचर। हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके प्रत्येक प्रोडक्ट, पहले एक मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट पे सिग्नेचर कर दिया तो उस सिग्नेचर की कॉपी प्रत्येक प्रोडक्ट पे लग जाएगी, जिससे यह वेरीफाई हो जाएगा कि यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है। ठीक है, तो यह क्या होता है, वर्जन ऑफ ए हैंड रिटन सिग्नेचर। हैंड रिटन सिग्नेचर को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में प्रयोग करते हैं या देखते हैं या करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए आज, तो हम लोग आज ने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, अब 2 क्वेश्चन बहुत है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।